हेलो नमस्कार साथियों, मेरे चैनल में आप सबों का स्वागत है। आज हम लोग लुसेंट साक्ष्य संग्रह भाग संख्या 9 देखेंगे, जो विभिन्न प्रकार के प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए आवश्यक है। आज हम लोग प्रश्न संख्या 801 से लेकर के 900 तक के प्रश्नों को देखेंगे। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का क्विज। प्रश्न संख्या 801, 2000 ईस्वी में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में ओलेगुन ओबासांजो मुख्य अतिथि थे, वह किस देश के हैं? ऑप्शन ए नाइजीरिया, बी ब्राज़ील, सी अल्जीरिया, डी मॉरिशस। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए नाइजीरिया के थे। प्रश्न संख्या 802, 2019 गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए फ्रांसवा ओलांद, बी सिरिल रामाफोसा, सी प्रथुत चान ओसा, डी हलीमा याकूब। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी सिरिला रामाफोसा 2019 में गणतंत्र दिवस समारोह के मुख्य अतिथि थे। प्रश्न संख्या 803, पाकिस्तान से भारत में गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए गए पहले व्यक्ति का नाम बताइए। ऑप्शन ए मोहम्मद जाहिर शाह, बी राना अब्दुल हमीद, सी मलिक गुलाम मोहम्मद, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मलिक गुलाम मोहम्मद। मलिक गुलाम मोहम्मद ऐसे व्यक्ति थे जिनको पाकिस्तान से भारत में सबसे पहले गणतंत्र दिवस में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया था। प्रश्न संख्या 804, 1950 में भारत की पहली गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि कौन थे? ऑप्शन ए राष्ट्रपति सुकर्णो, बी राजा नोरोडाम सिहानोक, सी किंग जिग्मे दोरजी वांगचुक, डी राजा त्रिभुवन वीर विक्रम शाह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए राष्ट्रपति सुकर्णो। 1950 में जब भारत की पहली गणतंत्र दिवस मनाई जा रही थी तो उस समय हमारे मुख्य अतिथि थे राष्ट्रपति सुकर्णो। प्रश्न संख्या 805, केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1991, बी 2001, सी 2005, डी 2010। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 2005 में केंद्रीय सूचना आयोग की स्थापना की गई थी। प्रश्न संख्या 806, केंद्रीय सूचना आयोग में कितने सदस्य मुख्य सूचना आयुक्त सहित हो सकते हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 10। प्रश्न संख्या 807, केंद्रीय सूचना आयोग किस मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं? ऑप्शन ए प्रधानमंत्री कार्यालय, बी कार्मिक मंत्रालय, सी कानून मंत्रालय, डी गृह मंत्रालय। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी कार्मिक मंत्रालय। प्रश्न संख्या 808, वर्ष 2020 में कितने लोगों को पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए 2, बी 6, सी 7, डी 10। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, यानी कि 7 लोगों को वर्ष 2020 में पद्म विभूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। प्रश्न संख्या 809, भारत में तीसरा सबसे बड़ा पद्म पुरस्कार कौन सा है? ऑप्शन ए पद्मश्री, बी भारत रत्न, सी पद्म विभूषण, डी पद्म भूषण। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पद्मश्री। भारत में तीसरा सबसे बड़ा पुरस्कार पद्मश्री है। प्रश्न संख्या 810, निम्नलिखित अभिनेत्री में से किसे पद्मश्री पुरस्कार 2020 के लिए चुना गया है? ऑप्शन ए माधुरी दीक्षित, बी शिल्पा शेट्टी, सी कंगना रनौत, डी प्रियंका चोपड़ा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कंगना रनौत। कंगना रनौत को वर्ष 2020 में पद्मश्री पुरस्कार दिया गया था। प्रश्न संख्या 811, किस भारतीय राज्यों को मसालों का बगीचा कहा जाता है? ऑप्शन ए तमिलनाडु, बी केरल, सी गुजरात, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी केरल को भारतीय राज्यों का मसालों का बगीचा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 812, फिरोज शाह कोटला क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर बना हुआ है? ऑप्शन ए कोलकाता, बी नई दिल्ली, सी मुंबई, डी चेन्नई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी नई दिल्ली में बनी हुई है। प्रश्न संख्या 813, मोहम्मद गौरी ने जयचंद को किस युद्ध में पराजित किया था? ऑप्शन ए कन्नौज का युद्ध, बी तराइन का प्रथम युद्ध, सी तराइन का दूसरा युद्ध, डी चंदवार का युद्ध। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चंदवार के युद्ध में मोहम्मद गौरी ने जयचंद को हराया था। प्रश्न संख्या 814, भारत में लोकसभा का विघटन कौन कर सकता है? ऑप्शन ए मंत्रिपरिषद, बी राष्ट्रपति, सी प्रधानमंत्री, डी लोकसभा स्पीकर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी राष्ट्रपति कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 815, निम्नलिखित में से अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए लक्षद्वीप को, बी वेनिस को, सी कोचीन को, डी सूरत को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। प्रश्न संख्या 816, भारत के किस राज्य में सर्दी के मौसम में वर्षा होती है? ऑप्शन ए केरल, बी तमिलनाडु, सी उड़ीसा, डी पश्चिम बंगाल। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उड़ीसा। उड़ीसा में सर्दियों के मौसम में वर्षा होती है। प्रश्न संख्या 817, भारत में तंबाकू का
सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी गुजरात, डी उत्तर प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में सबसे ज़्यादा तंबाकू की खेती होती है। प्रश्न संख्या 818, आयुष्मान भारत योजना के प्रथम चरण का उद्घाटन किस राज्य से शुरू हुआ? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी छत्तीसगढ़। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छत्तीसगढ़ से शुरुआत हुआ था। प्रश्न संख्या 819, भारत में डाक प्रथा का प्रचलन किस शासक ने किया था? ऑप्शन ए शेरशाह सूरी, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी अकबर, डी जहांगीर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए शेरशाह सूरी ने डाक प्रथा का प्रचलन किया था। प्रश्न संख्या 820, भारत की राजधानी कब कोलकाता से दिल्ली की गई थी? ऑप्शन ए 1857 ईस्वी में, बी 1911 ईस्वी में, सी 1950 ईस्वी में, डी 1947 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1911 ईस्वी में। 1911 ईस्वी में भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली की गई थी। प्रश्न संख्या 821, भारत में किसके द्वारा अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड डफरिन, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा भारत में अंग्रेजी शिक्षा लागू की गई थी। प्रश्न संख्या 822, भारत के पहले उपग्रह का नाम क्या है? ऑप्शन ए आर्यभट्ट, बी अल्बर्ट आइंस्टीन, सी भास्कर द्वितीय, डी भास्कर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के पहले उपग्रह थे। प्रश्न संख्या 823, भारत की पहली मिस इंडिया कौन थी? ऑप्शन ए प्रमीला, बी लारा दत्ता, सी रूही सिंह, डी सुष्मिता। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रमीला। प्रश्न संख्या 824, भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 29 जनवरी, बी 1 जनवरी, सी 31 जनवरी, डी 25 जनवरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी 25 जनवरी को भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। प्रश्न संख्या 825, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लागू किया गया? ऑप्शन ए 14 जुलाई 1967, बी 20 जून 1951, सी 20 जुलाई 1951, डी 20 जून 1962। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 20 जुलाई 1951 को। प्रश्न संख्या 826, भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है? ऑप्शन ए चोकला, बी पूगल, सी नाली, डी मगर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए चोकला। चोकला भारत की मेरिनो भेड़ कहलाता है। प्रश्न संख्या 827, भारत किस वर्ष राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया? ऑप्शन ए वर्ष 2010 में, बी वर्ष 2014 में, सी वर्ष 2018 में, डी वर्ष 2006 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए वर्ष 2010 में भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया था। प्रश्न संख्या 828, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन ए दादा भाई नौरोजी, बी व्योमेश चंद्र बनर्जी, सी सुरेंद्र नाथ बनर्जी, डी एम.जी. रानाडे। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी व्योमेश चंद्र बनर्जी। प्रश्न संख्या 829, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त मौर्य को, बी समुद्रगुप्त को, सी कनिष्क को, डी पुष्यमित्र को। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी समुद्रगुप्त को। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। प्रश्न संख्या 830, मौलिक कर्तव्यों को किस देश से ग्रहण किया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका, बी फ्रांस, सी जापान, डी सोवियत संघ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी सोवियत संघ। सोवियत संघ से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है, जबकि मौलिक अधिकार को अमेरिका से लिया गया है। प्रश्न संख्या 831, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए तिरुवनंतपुरम, बी बेंगलोर, सी हैदराबाद, डी अहमदाबाद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी बेंगलोर। बेंगलोर में भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान केंद्र स्थित है। प्रश्न संख्या 832, भारतीय मरुस्थल की एक महत्वपूर्ण नदी है? ऑप्शन ए लूनी, बी व्यास, सी कृष्णा, डी नर्मदा। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए लूनी नदी है। प्रश्न संख्या 833, भारत की किस नदी को वृद्धगंगा कहा जाता है? ऑप्शन ए कृष्णा, बी कावेरी, सी नर्मदा, डी गोदावरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी गोदावरी। गोदावरी को भारत का वृद्धगंगा कहा जाता है। प्रश्न संख्या 834, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है? ऑप्शन ए NH1, बी NH8, सी NH44, डी NH11। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी NH44 को भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कहा जाता है। प्रश्न संख्या 835, लोनार झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए मणिपुर, बी महाराष्ट्र, सी कर्नाटक, डी केरल। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी
महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। प्रश्न संख्या 836, नंदा देवी पर्वत चोटी भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए सिक्किम, बी जम्मू कश्मीर, सी उत्तराखंड, डी अरुणाचल प्रदेश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तराखंड में। उत्तराखंड में नंदा देवी पर्वत चोटी स्थित है। प्रश्न संख्या 837, कंचनजंगा पर्वत चोटी कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए नेपाल भारत में, बी नेपाल तिब्बत में, सी नेपाल में, डी भारत में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी भारत में कंचनजंगा पर्वत चोटी अवस्थित है। प्रश्न संख्या 838, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? ऑप्शन ए विशाखापट्टनम, बी मुंबई, सी पारादीप, डी कांडाला। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी कांडाला। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कांडाला है। प्रश्न संख्या 839, भारत में उकाई सिंचाई परियोजना किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी गुजरात में, सी कर्नाटक में, डी महाराष्ट्र में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गुजरात में। प्रश्न संख्या 840, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन ए वर्ष 1962 में, बी वर्ष 1965 में, सी वर्ष 1969 में, डी वर्ष 1972 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी वर्ष 1969 में। प्रश्न संख्या 841, लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी महाराष्ट्र, डी आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब है ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 842, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ अवस्थित है? ऑप्शन ए लखनऊ, बी हैदराबाद, सी गुवाहाटी, डी नागपुर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी नागपुर में स्थित है। प्रश्न संख्या 843, भारत का वह बंदरगाह कौन सा है जो जापान को कच्चा लोहा निर्यात करता है? ऑप्शन ए न्यू मंगलोर, बी कोलकाता, सी पारादीप, डी चेन्नई। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी पारादीप। प्रश्न संख्या 844, निम्न में से किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी सीमा रेखा लगती है? ऑप्शन ए चीन, बी नेपाल, सी बांग्लादेश, डी पाकिस्तान। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी बांग्लादेश से। बांग्लादेश से भारत की सीमा सबसे ज़्यादा लगती है। प्रश्न संख्या 845, चिल्का झील भारत के किस राज्य में अवस्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, बी ओडिशा, सी आंध्र प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में चिल्का झील अवस्थित है। प्रश्न संख्या 846, भारत में पाए जाने वाले कुल ऊँटों की संख्या का 50% किस नस्ल के होते हैं? ऑप्शन ए जोधपुरी, बी बीकानेर, सी गोमठ, डी जैसलमेरी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बीकानेर। प्रश्न संख्या 847, भारत में शुद्ध सिंचित क्षेत्र में राजस्थान का कितना हिस्सा है? ऑप्शन ए 7.7%, बी 8.9%, सी 8.8%, डी 5.9%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 7.7%। प्रश्न संख्या 848, इंदिरा गांधी नहर किस नदी के संगम से निकाली गई है? ऑप्शन ए चंबल यमुना, बी रावी ब्यास, सी सतलज रावी, डी व्यास सतलज। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी व्यास सतलज। प्रश्न संख्या 849, गंगा नहर जो सबसे पुरानी नहरों में से है का निर्माण गंग सिंह जी ने कब करवाया था? ऑप्शन ए 1930 ईस्वी में, बी 1927 ईस्वी में, सी 1944 ईस्वी में, डी 1932 ईस्वी में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1927 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 850, इंदिरा गांधी नहर परियोजना को पानी किस बांध से मिलता है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंजाब से मिलता है। प्रश्न संख्या 851, इंदिरा गांधी फीडर नहर की लंबाई किस राज्य में सबसे अधिक है? ऑप्शन ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हिमाचल प्रदेश, डी हरियाणा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए पंजाब। प्रश्न संख्या 852, बाणगंगा नदी का उद्गम स्थल है? ऑप्शन ए अरावली पर्वत, बी बैराट की पहाड़ियाँ, सी खमनोर पहाड़ियाँ, डी विंध्याचल पर्वत। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी बैराट की पहाड़ियाँ से बाणगंगा नदी निकलती है। प्रश्न संख्या 853, मरु प्रदेश में प्राचीन समय में कौन सी नदी बहती थी लेकिन अब नहीं बहती है? ऑप्शन ए लूनी, बी सरस्वती, सी माही, डी बनास। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी सरस्वती। प्रश्न संख्या 854, विश्व में सबसे पुराने और विकसित नहर व्यवस्था भारत में कौन सी है?
ऑप्शन ए गंगा नहर, बी कृष्णा गोदावरी नहर व्यवस्था, सी इंदिरा गांधी नहर परियोजना, डी सिकरी नहर। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगा नहर। प्रश्न संख्या 855, अवंती किस धर्म का प्रसिद्ध केंद्र था? ऑप्शन ए बौद्ध धर्म, बी यहूदी धर्म, सी इस्लाम धर्म, डी उपरोक्त सभी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए बौद्ध धर्म। बौद्ध धर्म का संबंध अवंती से था। प्रश्न संख्या 856, अवंती नरेश चंड प्रदोत किसके समकालीन थे? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, बी सिकंदर, सी समुद्रगुप्त, डी अशोक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए महात्मा गांधी के समकालीन थे। प्रश्न संख्या 857, किसे आदि महाकाव्य कहा जाता है? ऑप्शन ए महाभारत को, बी रामायण, सी मेघदूत, डी रघुवंश। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी रामायण को आदि महाकाव्य कहा जाता है, जबकि विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है। प्रश्न संख्या 858, भारत में राष्ट्रीय पक्षी का वैज्ञानिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सीटेकुला यूप्रेटा, बी कावर्स स्टेलेंडेस, सी पेबो क्रिस्टेरस, डी पेसरोमेसिटक्स। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी पेबो क्रिस्टेरस। प्रश्न संख्या 859, भारत के कुल नमक उत्पाद का सांभर झील में कितना उत्पादन होता है? ऑप्शन ए 8.7%, बी 19.2%, सी 31.3%, डी 41.7%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 8.7%। प्रश्न संख्या 860, भारत में प्रमुख फसल है? ऑप्शन ए गेहूं, बी मोरधम, सी मक्का, डी धान। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी धान। धान भारत का प्रमुख फसल है। प्रश्न संख्या 861, जल तरंग कार्यक्रम की शुरुआत करने वाला भारत का प्रथम राज्य कौन है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी तमिलनाडु, सी राजस्थान, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी राजस्थान। प्रश्न संख्या 862, भारत में पंचायती राज प्रणाली संविधान के किस अनुच्छेद के निर्देश के अंतर्गत शुरू की गई थी? ऑप्शन ए 32, बी 40, सी 45, डी 51। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 40। प्रश्न संख्या 863, दक्षिण भारत के अलवार थे? ऑप्शन ए योद्धा, बी संत, सी व्यापारी, डी मूर्तियों के शिल्पकार एवं चित्रकार। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी संत। प्रश्न संख्या 864, भारत में खरोष्ठी लिपि को किसने स्थापित किया? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी चीनियों ने, सी ईरानियों ने, डी कुषाणों ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी ईरानियों ने भारत में खरोष्ठी लिपि को स्थापित किया था। प्रश्न संख्या 865, भारतीयों के लिए महान सिल्क मार्ग किसने आरंभ कराया था? ऑप्शन ए कनिष्क, बी फाहियान, सी अशोक, डी हर्ष। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कनिष्क। प्रश्न संख्या 866, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला मुसलमान था? ऑप्शन ए बाबर, बी मोहम्मद बिन कासिम, सी मोहम्मद गोरी, डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मोहम्मद बिन कासिम। ऐसे मुसलमान थे जिन्होंने भारत पर पहली बार आक्रमण किया था। प्रश्न संख्या 867, निम्नलिखित में से किस राज्य में चंदन के घने जंगल हैं? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी मध्य प्रदेश, सी केरल, डी कर्नाटक। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी कर्नाटक में चंदन के घने जंगल हैं। प्रश्न संख्या 868, भारत के किस रेलवे जोन में सबसे अधिक रूट किलोमीटर है? ऑप्शन ए दक्षिण, बी मध्यस्थ, सी उत्तरी, डी पूर्वी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी उत्तरी रेलवे जोन में रूट किलोमीटर अधिक है। प्रश्न संख्या 869, ग्लोब पर कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? ऑप्शन ए 6, बी 8, सी 10, डी 12। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 8 राज्यों से होकर गुजरती है। प्रश्न संख्या 870, भारत में लोहा इस्पात का सबसे अधिक निर्यात किस देश को करता है? ऑप्शन ए जापान, बी यूएसए, सी मिस्र, डी जर्मनी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जापान को। प्रश्न संख्या 871, भारत में ऊर्जा उत्पादन में सबसे अधिक हिस्सा किस प्रकार के ऊर्जा उत्पादन का है? ऑप्शन ए पनबिजली, बी नाभिकीय, सी तापीय, डी सौर ऊर्जा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी तापीय ऊर्जा का। प्रश्न संख्या 872, भारत का मैग्नीज उत्पादन में कौन सा स्थान है? ऑप्शन ए प्रथम, बी द्वितीय, सी तृतीय, डी चतुर्थ। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी द्वितीय स्थान है। प्रश्न संख्या 873, निम्नलिखित में से कौन से राज्य को भारत का बाघ राज्य कहा जाता है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश, बी गुजरात को, सी मध्य प्रदेश, डी असम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी मध्य प्रदेश को। प्रश्न संख्या 874,
निम्नलिखित में से किसे भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? ऑप्शन ए अहमदाबाद, बी अहमदनगर, सी कानपुर, डी मुंबई। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। प्रश्न संख्या 875, कौन सा भारत का प्राकृतिक बंदरगाह नहीं है? ऑप्शन ए मुंबई, बी गोवा, सी चेन्नई, डी कोचीन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी चेन्नई। प्रश्न संख्या 876, निम्नांकित में से कौन सा स्थान भारत में सर्वाधिक वर्षा के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए बीकानेर, बी मानसीराम, सी पटना, डी त्रिपुरा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी मानसीराम। प्रश्न संख्या 877, इलायची की पर्वत श्रृंखला भारत के किस ओर स्थित है? ऑप्शन ए ध्रुव दक्षिण, बी ध्रुव पश्चिम, सी ध्रुव उत्तर, डी ध्रुव पूर्व। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए ध्रुव दक्षिण की ओर स्थित है। प्रश्न संख्या 878, भारत में हीरे की खानें कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में, बी महाराष्ट्र में, सी कर्नाटक में, डी गुजरात में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए मध्य प्रदेश में। प्रश्न संख्या 879, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? ऑप्शन ए सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी भारत का राष्ट्रपति नियुक्त करता है भारत के अटॉर्नी जनरल को। प्रश्न संख्या 880, भारतीय संविधान की प्रस्तावना के अनुसार शासन की सर्वोच्च सत्ता किस में निहित है? ऑप्शन ए मतदाता, बी जनता, सी राष्ट्रपति, डी संसद। इसका सही जवाब है ऑप्शन बी जनता में निहित है। प्रश्न संख्या 881, निम्नलिखित में से वह कौन सी शर्त है जो भारत के विकास के लिए आवश्यक नहीं है? ऑप्शन ए पूंजी संचय, बी संसाधन खोज, सी जनसंख्या वृद्धि, डी प्रौद्योगिकी विकास। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी जनसंख्या वृद्धि। प्रश्न संख्या 882, भारतीय संविधान द्वारा कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त प्रदान की गई है? ऑप्शन ए 15, बी 22, सी 13, डी 25। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 22 भाषा को भारतीय संविधान ने मान्यता प्राप्त की है। प्रश्न संख्या 883, भारत में योजना आयोग का पदेन चेयरमैन निम्नलिखित में से कौन होता है? ऑप्शन ए भारत का वित्त मंत्री, बी भारत का प्रधानमंत्री, सी भारत का राष्ट्रपति, डी भारत का उप प्रधानमंत्री। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी भारत का प्रधानमंत्री। भारत का प्रधानमंत्री इसका सही जवाब है ऑप्शन बी। प्रश्न संख्या 884, स्वतंत्र भारत का पहला नियोजित हिल सिटी लवासा कहाँ पर निर्माणाधीन है? ऑप्शन ए उत्तराखंड, बी कर्नाटक, सी हिमाचल प्रदेश, डी महाराष्ट्र। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी महाराष्ट्र। प्रश्न संख्या 885, वर्तमान समय में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है? ऑप्शन ए यूएसए, बी रूस, सी ब्रिटेन, डी ऑस्ट्रेलिया। इसका सही जवाब होगा यूएसए अर्थात अमेरिका। प्रश्न संख्या 886, भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय कब प्रारंभ हुआ? ऑप्शन ए 1980 में, बी 1982 में, सी 1984 में, डी 1985 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1982 में भारत में प्रथम खुला विश्वविद्यालय प्रारंभ हुआ। प्रश्न संख्या 887, भारत में परमाणु ऊर्जा के विकास में सबसे अधिक योगदान किसका है? ऑप्शन ए जगदीश चंद्र बसु ने, बी होमी भाभा ने, सी सीवी रमन ने, डी मेघनाथ साहा ने। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी होमी भाभा ने। प्रश्न संख्या 888, भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए राणा प्रताप सागर, बी तारापुर, सी नरोरा, डी कल्पक्कम। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी तारापुर। तारापुर भारत का प्रथम परमाणु बिजली घर है। प्रश्न संख्या 889, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? ऑप्शन ए 1950 में, बी 1958 में, सी 1952 में, डी 1962 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 1952 में भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम आरंभ किया गया था। प्रश्न संख्या 890, भारत में सर्वाधिक निर्यात होने वाली सब्जी है? ऑप्शन ए आलू, बी भिंडी, सी प्याज, डी मिर्च। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी प्याज। भारत में सबसे अधिक निर्यात प्याज का करता है। प्रश्न संख्या 891, भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा जो बिहार में स्थित है उसकी स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन ए 1905 में, बी 1948 में, सी 1965 में, डी 1980 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1905 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 892, भारतीय खाद्य निगम का स्थापना कब हुआ था? ऑप्शन ए 1968 में, बी 1965 में, सी 1969 में, डी 1960 में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 1965 ईस्वी में भारतीय खाद्य निगम की स्थापना हुई थी। प्रश्न संख्या 893, भारतीय राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से संबंधित कौन सा फूल है? ऑप्शन ए कमल, बी सूर्यमुखी, सी गुलाब, डी गेंदा। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय फूल भी है। प्रश्न संख्या 894, भारतीय कृषि को समझा जाता है? ऑप्शन ए जीविकोपार्जन का साधन, बी एक व्यवसाय, सी एक व्यापार, डी एक उद्योग। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए जीविकोपार्जन का एक साधन।
प्रश्न संख्या 895, भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, बी काली मिट्टी, सी लेटेराइट मिट्टी, डी एल्यूवियल मिट्टी। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी एल्यूवियल मिट्टी भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। प्रश्न संख्या 896, भारत के समस्त स्थल भाग के कितने प्रतिशत भूभाग पर जलोढ़ मिट्टी का विस्तार पाया जाता है? ऑप्शन ए 2.4%, बी 24%, सी 32%, डी 42%। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी 24%। प्रश्न संख्या 897, भारत में विशालतम लेगुन निम्न में से कौन सा है? ऑप्शन ए कोलेरू लेगुन, बी चिल्का लेगुन, सी बमनाथ लेगुन, डी पुलिकट लेगुन। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए कोलेरू लेगुन। प्रश्न संख्या 898, भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी तटीय झील कौन सी है? ऑप्शन ए सांभर झील, बी कोडाई कनाल झील, सी थोल झील, डी चिल्का झील। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी चिल्का झील। चिल्का झील भारत में खारे पानी का सबसे बड़ा तटीय झील है। प्रश्न संख्या 899, उल्लर झील भारत के किस राज्य में है? ऑप्शन ए हिमाचल प्रदेश में, बी जम्मू कश्मीर में, सी आंध्र प्रदेश में, डी उत्तराखंड में। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी जम्मू कश्मीर में उल्लर झील स्थित है। प्रश्न संख्या 900, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 51, सी अनुच्छेद 60, डी अनुच्छेद 312। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 51। इसका सही जवाब है बी अनुच्छेद 51। धन्यवाद दोस्तों, आज का यह भाग समाप्त हुआ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।